हेलो दोस्तों, सो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो गया है और यहाँ पे अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ताकि हम ये समझ पाए कि क्या हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा या फिर हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था, थोड़ा एनालिसिस हम समझ सकते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि ओवरऑल बच्चों ने ऑन एवरेज कितना अटेम्प्ट किया है और हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इंग्लिश का तो भाई डिफिकल्ट आया था, फिर भी अगर 18 से 20 क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे कर पा रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके 18 से 20 अटेम्प्ट तक यहाँ पे हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वांट्स आपका डुएबल आया था, तो अगर आपने बेसिक तैयारी भी करी है, मॉडरेट तक की तैयारी भी करी है, तो आपके आराम से 25 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग काफी स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होता है, भले वो मॉडरेट आया हुआ था बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो फिर भी 25 से 28 आपके यहाँ पे से बन सकते थे। अब आता है जीए वाला पार्ट। जीए वाला पार्ट में क्या था कि ऐसा नहीं बोल सकते थे कि इसी मंथ की ज्यादा आपकी न्यूज आई थी या इस मंथ की आई थी, तो थोड़ा हम देख सकते हैं मॉडरेट लेवल का ही आपका जो जीए वाला पार्ट है वो आया था। 10 क्वेश्चन फिर भी बच्चे सिलेक्टिवली यहाँ पे कर पा रहे थे, तो ये एवरेज अटेम्प्ट है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है एवरेज अटेम्प्ट है, जो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अभी किया होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव तरह चल सकते हैं, और इससे ज्यादा किए हैं तो आप ऑब्वियसली आप सेफ ही जोन में रहने वाले हैं। बट स्टिल कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी हर साल जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाती है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 80s की लाइन में ही आपके जो कट ऑफ है वो रहेगी 85, 84। अब स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है ना, तो अलग अलग जा सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं जिन स्टेट्स की कट ऑफ हाई रहती है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब की कट ऑफ जो है वो नॉर्मली हाई ही जाती है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हाई ही रह सकती है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। ठीक है, और ये बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगर जो स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जैसे आपका बिहार हो गया, सॉरी हाँ मतलब बिहार में हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा भी चले जाए। ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, आपका अंडमान हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे अरुणाचल हो गया, जिनकी कट ऑफ 70s में रह सकती है यहाँ पे। तो 70 टू 70 मतलब 72 से लेकर 78 के बीच में यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और तो ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आप देखो रिजल्ट के टाइम पे ही आपको बेसिकली पता चलने वाला है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना था। ठीक है, यहां से बस एक जनरल आइडिया लग सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ लें कि अब तो होगा ही नहीं, ये मत सोच के चलिए। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपने नॉर्मल अटेम्प्ट किया हुआ है, बहुत कम अटेम्प्ट किया होगा, तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बहुत कम अटेम्प्ट किया और आपका स्टेट ऐसा है जहां कट ऑफ हाई जाती है हर साल, तो फिर चांसेस कम बनते हैं। ठीक है, बट आपने एवरेज अटेम्प्ट किया है और आपको पता है कि मैंने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अटेम्प्ट तो करके आ जाते हैं पर हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी।